हम सभी अपनी लाइफ में बहुत ही पैसा कमाना चाहते हैं, मगर सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। हमें उस प्रोसेस को समझना होगा और आखिर अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे वो अमीर बनते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा गेम माइंडसेट का है, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि जैसा आप सोच सकते हैं वैसा आप कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड ये कहते थे कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो, मतलब तुम सही हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते, तो भी तुम सही हो। इंसान उतनी ही दूर तक जा सकता है जितनी दूर तक वो सोच सकता है। देखिए दोस्तों, एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती, मगर एक दिन जरूर मिलती है। हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना है कि जिसे फॉलो करके अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल स्टेप्स है कि आप जिस भी इंसान की तरह बनना चाहते हो उसे फॉलो करो। वो जो करते हैं वो तुम भी करना शुरू कर दो, तो आप उन्हीं की तरह बन जाओगे। वैसे ही अमीर लोग जो करते हैं वो तुम भी करना शुरू कर दो, तो आप भी बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट रिच पीपल नो। अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं कि जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज की इस वीडियो से आपको एक अलग डायरेक्शन मिलेगी कि जिसे फॉलो करने से आप सक्सेस की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ पाओगे। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। यू वॉन्ट गेट रिच ऑफ अ सैलरी अलोन। देखिए दोस्तों, आप कभी भी अपनी सैलरी से अमीर नहीं बन सकते। एक होती है इंसान की जरूरतें और एक होती है इंसान की ख्वाहिशें। तो जरूरतें तो सैलरी से जैसे तैसे पूरी होती है, मगर ख्वाहिशें पूरा करने के लिए आपकी सैलरी काफी नहीं है। अगर आपको एक ड्रीम लाइफ जीनी है, एक लेविश लाइफ जीनी है, तो आपको ये समझना होगा कि आपकी सैलरी काफी नहीं है। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि सिर्फ सैलरी से वो कभी अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए अगर वो कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो वो अपने जॉब के साथ साथ कोई साइड हसल भी करते हैं, जिससे वो अपनी इनकम को और ज्यादा बढ़ा पाते हैं। देखिए दोस्तों, आप 9 to 5 में जो करते हैं उससे आपकी जरूरतें पूरी होती है, मगर आप 5 to 9 जो करते हैं उससे आपकी जिंदगी बनती है। तो आपको हमेशा अपनी जॉब के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना है, जिससे आप अपने इनकम को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, जिससे आप उसे इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 2, कि जो कहता है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग हमेशा यही करते हैं कि वो अपनी सैलरी आते ही उसे सबसे पहले खर्च कर देते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ खर्चे होते हैं जो करने ही पड़ते हैं, मगर भाई, आपने जो पैसा कमाया वो किसके लिए कमाया? एग्जैक्टली वो आपने अपने लिए कमाया, तो उस पर सबसे पहला हक किसका है? एग्जैक्टली आपका है। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप सैलरी आते ही सबसे पहले अपने बिल्स का पेमेंट कर रहे हो, ईएमआई को पे कर रहे हो और अपने बॉन्ड्स पे खर्च कर रहे हो। तो ये तो आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? द आंसर इज पे योरसेल्फ फर्स्ट। आपको सबसे पहले खुद को पे करना है। आपकी इनकम आते ही आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना है और लॉन्ग टर्म के लिए बचाना है। आपको अपनी सैलरी का एटलीस्ट 10% सेव करना है और उसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, जिससे आपकी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड हो सकेगी और आपको इन्वेस्टिंग की हैबिट हो जाएगी। इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग इज अ हैबिट। हाँ, ये शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, मगर आप जैसे जैसे इन्वेस्टिंग को एक्सपीरियंस करोगे आपको मजा आने लगेगा और आप अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देख सकोगे। पॉइंट नंबर 3, नेवर स्पेंड मोर देन यू अर्न। अभी आप जितना भी कमाते हो, आपको कभी उससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सैलरी सिर्फ 20,000 है, मगर 1 लाख का फोन खरीद लेंगे। कैसे? ईएमआई पे, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। भाई, ये इजी दिखती है मगर होती नहीं है। आप खुद सोचो कि आप जितनी भी अमाउंट की ईएमआई पे कर रहे हो, अगर आप उसी ईएमआई को एसआईपी से रिप्लेस कर दो, तो आपकी लॉन्ग टर्म में वेल्थ कितनी बढ़ सकती है। आप ऐसे बहुत से फोन खरीद सकते हो, मगर ज्यादातर लोग हमेशा अपनी इनकम को खर्च कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा अपनी इनकम से एसेट्स बिल्ड करनी है और उस एसेट से आने वाले रिटर्न से आपको एक्सपेंसेस करने हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको फाइनेंशियल फ्री होने के लिए लोन को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना होगा। आप जितना कम लोन ले सको उतना कम लोन लेना, आपको अपने लोन को अवॉइड करना होगा। तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अचीव कर पाओ। पॉइंट नंबर 4, इन्फ्लेशन स्टील योर वेल्थ, सो इन्वेस्ट। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई हर साल बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का रेट लगभग 7 से 8% के रेट से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू हर सेकंड कम कर रहा है। अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी में रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है, क्योंकि एफडी का रेट 4% के आसपास आता है,
तो इससे ज़्यादा के रेट से महंगाई बढ़ रही है, यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सर, आपको अपने पैसे को बढ़ाने के लिए कम से कम महंगाई से ज़्यादा का रिटर्न लाना होगा, तभी आपका पैसा बढ़ पाएगा। आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढनी होगी कि जहाँ से आपको एवरेज 12 to 15% रिटर्न मिल सके। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो कि जहां से आपको एवरेज 12 to 15% का रिटर्न मिल सके। लेकिन आप इन्वेस्टिंग से पहले एक बार अपनी खुद की रिसर्च कर लेना और फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना। आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डीमेट अकाउंट से ही आप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कर सकोगे। तो डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक की लिंक दी गई है कि जहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, बाय एसेट नॉट अ लायबिलिटी। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। एसेट वो होती है जो हमें पैसा कमा के दे, और लायबिलिटी वो होती है कि जहाँ पर हमारा पैसा खर्च हो रहा हो। एसेट हमारे पॉकेट में पैसा डाल रही होती है और लायबिलिटी हमारे पॉकेट से पैसा निकाल रही होती है। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीद कर उसे रेंट पर दे रखा है तो वो आपके लिए एसेट होती है, क्योंकि वहां से आपको इनकम आ रही है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका घर उनके लिए एसेट है, मगर वो लायबिलिटी है, क्योंकि आपको हर साल उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। मतलब कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर आपने घर खरीद के रखा हो और उसे कहीं रेंट पर दे रखा हो, मतलब कि आपको वहां से इनकम आ रही है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट है। वैसे ही आपने अगर खुद के लिए नई कार ली और आप खुद उसे चला रहे हो, मतलब कि वो आपके लिए लायबिलिटी है। मगर आपने नई कार ली और उसे रेंट पर दी और उसे टैक्सी की तरह यूज कर रहे हो, तो वहां से आपको इनकम आ रही है, वो आपके लिए एसेट हुई है। वैसे ही रिच लोग हमेशा यही करते हैं, वो अपने लिए एसेट्स बिल्ड करते हैं और ज्यादा एसेट से उनके पास ज्यादा इनकम आती है, फिर जाके वो अपनी लग्जरी पर खर्च करते हैं। पॉइंट नंबर 6, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। इसे जिसने भी समझ लिया वो उसे अपने फेवर में यूज करेगा, और जिसने भी नहीं समझा वो उसे अपने खिलाफ यूज करेगा। कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर बनते हैं और अमीर रहते हैं। कंपाउंडिंग के पावर को आज हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त थे, रॉकी और सनी। वो दोनों ही एक बार रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में एक बहुत ही अमीर इंसान खड़ा था। वो कुछ टाइम बाद रुका और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया, लेकिन उसका कुछ सामान नीचे गिर गया। तो वो रॉकी और सनी ने देख लिया और वो भी उसके पीछे पीछे गए और उसका सामान दे दिया। इससे हुआ ये कि वो रईस इंसान उन दोनों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया और उसने उन दोनों से कहा कि तुमने मेरी हेल्प की है, ये मेरा बहुत ही कीमती सामान था, इसके लिए मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि मंथ एंड में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, या फिर दूसरा ऑप्शन मैं तुम्हें हर रोज 1 रुपए दूंगा और उसे मैं हर रोज डबल करूंगा, और ऐसा मैं 31 दिनों के लिए करूंगा। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर बिना सोचे समझे सनी ने ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर दिया। उसे मंथ एंड में 50 लाख रुपए चाहिए। लेकिन रॉकी को कंपाउंडिंग का मैजिक पता था और उसने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया। लेकिन सनी रॉकी पर हंसने लगा और रॉकी ने बिना कुछ बोले सही समय का इंतजार करने लगा। और अब 31 दिनों बाद सनी के पास कुल 50 लाख रुपए है, लेकिन रॉकी के पास 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए है। हाँ दोस्तों, ये मैजिक है कंपाउंडिंग का। रिजल्ट आपके सामने ही है। ये पावर है कंपाउंडिंग का। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं बहुत ही जल्द कंपाउंडिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको कंपाउंडिंग के बारे में सब कुछ समझाऊंगा। तो आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।